Nowadays, we can observe in society that parents and students, they are not satisfied with educational system. Parents are not satisfied with merit, marks, exams, admissions, job vacancies. They are not satisfied with financial stability of their children. They are not satisfied with social behavior of their children. At the same time, we are observing कि आजकल के जो parents हैं, they are doing lot many things for their kids. They are investing lots of money. They are investing lots of their time and energy for their children's bright future. And at the same time, अगर students की भी बात करें, they are also making good efforts. They are also working hard. Examinations, competitions, ये वो सब कुछ. ये सब कुछ के बाद, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का इतना हार्ड वर्क के बाद, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? पेरेंट्स आर टेलिंग कि भाई आई एम इन स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस है, मेरे बच्चे की नीट की एग्ज़ाम है, मुझे स्ट्रेस है, मेरे बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट है, मुझे स्ट्रेस है, बोर्ड की एग्ज़ाम है, मुझे स्ट्रेस है. एंड स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो इन स्ट्रेस, राइट. और आजकल आप देखना कि स्टूडेंट्स में बिहेवियरल चेंजेस हम बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे बात बात पे गुस्सा करना, इरिटेट हो जाना, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, खाने पीने का, सोने उठने का कोई ठिकाना नहीं है, पूरा दिन मोबाइल में पड़े रहते हैं, सोशल बिहेवियर पता नहीं है, किसके साथ कैसे बात करनी है पता नहीं है. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इनटू ड्रग्स, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एंड ऑल. एट द सेम टाइम आजकल हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि भाई ये स्टूडेंट ने सुसाइड किया, ये फेल हो गया, उसने सुसाइड किया. स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड. स्टूडेंट की क्या बात करें, आजकल एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, दे आर ऑल्सो कमिटिंग सुसाइड. तो वाई इट इज़ हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? द रीज़न इज़ दैट आजकल के जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, दे आर एजुकेटिंग देमसेल्फ फॉर अ डिग्री, एक पीस ऑफ पेपर कि भाई डॉक्टर बन जा, ये ज़रूरी है तेरे लिए. एंड वाई डिग्री? बिकॉज दे थिंक दैट कि भाई चलो डॉक्टर बन जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल लेवल पर स्टेबल हो जाएगा, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी. अभी आप बोलेंगे कि यार हाँ ये तो सही बात है, बिकॉज वी वांट कि हमारा बच्चा फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबल रहे, अपने पैरों पे खड़ा रह जाए. लेकिन क्या सिर्फ पैसा इनफ है? तो आंसर इज़ नो, राइट. एट द सेम टाइम आजकल के पेरेंट्स, उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है अपने बच्चों से कि भाई वो सक्सेसफुल हो, उसको फेम मिले, राइट. और हम सब ने ही सोसाइटी में मिलकर सक्सेस के क्या पैरामीटर्स रखे हैं कि भाई जिस इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, जिसके पास लंबी गाड़ी है, ये ज़मीन जायदाद सब कुछ है, बंगला है, वो इंसान सक्सेसफुल है. जिसके पास पैसा नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है, राइट. ये हम ही ऐसा सोचते हैं ना भाई, राइट. अगर कोई इंसान के पास नॉलेज है, स्किल है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी से, मोरल के साथ एक बंदा काम कर रहा है, कम पैसा कमा रहा है, तो हमारी नज़र में वो सक्सेसफुल नहीं है. हमारी नज़र में सिर्फ पैसे वाला इंसान सक्सेसफुल है. और कुछ लोग अभी बोलेंगे भी यार मनी इज़ अ नीड. येस, आई डू एग्री दैट मनी इज़ वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, बट जस्ट मनी इज़ नॉट इनफ. लोग बोलते हैं कि भाई मनी कैन बाय हैप्पीनेस. तो ये एक फंडे से भी निकल जाओ भाई, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, राइट. अगर कोई इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं है, अगर उसके पास अच्छा फैमिली नहीं है, देन इज़ इट अ सक्सेसफुल लाइफ और इट्स अ गुड लाइफ? तो हम सब बोलेंगे कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं, फैमिली भी अच्छा होना चाहिए, राइट, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, राइट. तो इट इज़ नाउअडेज इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि वी शुड नो दैट कि हम हमारी ज़िंदगी को अच्छे से कैसे जिएंगे, राइट. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हम एजुकेट हो गए तो कल हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं आएंगे, राइट. ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आजकल तो बच्चा नहीं होने के प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट. बिजनेस क्राइसिस आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स लाइफ. तो उस टाइम पे वी शुड नो दैट कि जो चैलेंज आ रही है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकें. लेकिन आजकल लोगों को नहीं पता है वो कैसे सॉल्व करेंगे. इसी वजह से आज इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड, राइट. बिकॉज दे डोंट नो, उन्होंने अच्छे से एजुकेशन नहीं लिया है. एजुकेशन का मतलब सिर्फ रट्टाफाई पढ़ाई करना नहीं होता है. एजुकेशन इज ऑल अबाउट सो मैनी थिंग्स. It is very much essential nowadays to have balance between emotions and educational system. It is very much essential nowadays to have balance between emotions and your career or job or entrepreneurship.
आपको पता होना चाहिए, आजकल के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रखेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ को कैसे बैलेंस रखेंगे, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल लाइफ को आप कैसे बैलेंस रखेंगे। आप डॉक्टर बन गए, ये कुर्सी पे बैठ गए, राइट, लेकिन उसके बाद आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप करेंगे, आप कैसे अपने पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे ताकि वो आप पे विश्वास कर सके। अगर आप इंजीनियर भी है तो आप कैसे ऐसा कुछ करेंगे ताकि आप पे कोई विश्वास कर सके। आप अपना ग्रोथ, आपका फेम चाहिए ना, तो फेम ऐसे नहीं मिलता है, फेम के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बात करके हमको अच्छा लगता है, क्यों? बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दैट कम्युनिकेशन स्किल, राइट। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि नेगेटिव जोन से कैसे बाहर निकलेंगे। पता होना चाहिए कि भाई नेगेटिव जोन से हमको कैसे बाहर निकलना है। यहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे लोग आते हैं काउंसलिंग सेशंस के लिए, और तब मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि भाई इतना ज़्यादा एजुकेटेड इंसान है फिर भी वो नेगेटिव जोन में पूरा ये सोचता रहता है। उसको क्यों नहीं पता चल रहा है कि भाई ये जोन से मुझे तुरंत निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो ये भी आना चाहिए कि भाई हम हमारे नेगेटिव जोन से कैसे बाहर निकलेंगे। एट द सेम टाइम आजकल के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा हूँ तो ये फाइनेंस के साथ हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय नेशन एंड सोसाइटी। अपने देश को भी तो हमें मदद कुछ करना है, हमारी सोसाइटी को भी मदद करना है। एट द सेम टाइम बहुत पैसा आ रहा है तो कहाँ पे सही जगह पे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो भी आना चाहिए, राइट। तो ये सारी देर आर सो मेनी। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप अपने रिलेशंस में कैसे अच्छे से सुलझे हुए रहेंगे। ये भी बहुत ही, आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप की वजह से दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, दे आर कमिटिंग सुसाइड, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। एक दूसरा है कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये भी पता होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है, पहले आश्रमशाला में छोटे छोटे बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता था। अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन हैं तो इट इज़ बट ऑब्वियस है कि कल हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो हम उसको अच्छे से सुलझे हुए तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ऐसे नहीं बोला जाता है ना कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे तो स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, राइट। लेकिन हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल स्पिरिचुअलिज्म हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। तो एक अच्छे इंसान को बनने के लिए देर आर सो मैनी फैक्टर्स, नॉट जस्ट एजुकेशन इज़ नॉट इनफ, देर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से एक अच्छा सा इंसान, एक ऐसा इंसान बाहर निकलता है जो हैप्पी है, जो सुलझा हुआ है, जो लाइफ में किसी भी प्रकार की चैलेंज है ना उसको फेस करने के लिए रेडी है। ऐसे आई एम रेडी, bring it on. Right, so I am starting Respect Your Life coaching sessions for parents, students और उन लोगों के लिए जिन्होंने नई नई जॉब स्टार्ट की है, जहाँ पे we all will learn that how we can be in Zen state. हम सीखेंगे कि हम कैसे एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे हम खुश हैं अंदर से, अंदरूनी जैसे बोलते हैं ना शांति में हैं, जहाँ पे हम किसी भी प्रकार की चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम वी आर रेडी टू हेल्प अदर्स। हमारी पर्सनालिटी ऐसी है जहाँ पे हमारी पर्सनालिटी को देख के 4 लोग इंस्पायर हो रहे हैं, हमको ऐसा कुछ करना है। एंड ये विचार मेरे दिमाग में बहुत सालों से था दैट आई शुड डू समथिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो ये मैं एक नया अपना गोल स्टार्ट करी हूँ जहाँ पे हो सके उतने स्टूडेंट्स को मैं हेल्प आउट करना चाहती हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग दिस कोचिंग सेशंस फॉर देम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, उनसे भी तो कुछ सीखूंगी ना मैं। एट द सेम टाइम ऐसी ऐसी प्रतिभा है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, उनको भी हम हमारे कोचिंग सेशंस में बुला के उनसे भी कुछ सीखेंगे। तो आई अपील ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दिस गुड कॉज, राइट, एंड बी हैप्पी, बी very much happy by heart and soul, right? So thank you people for listening to me. Stay healthy, be healthy, and register yourself on 8140097888. Thank you.